कि हम एक सी स्ट्रिंग को कैसे पास करवाएंगे एक फंक्शन को, एंड हाउ वुड वी वर्क ऑन इट। लेट्स कम टू आवर मेन प्रोग्राम। यहाँ पे आके हम एक सी स्ट्रिंग बनाना चाहेंगे। लेट्स कॉल दैट सी स्ट्रिंग एज नेम, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम स्टोर करवा सकते हैं दे आर 50, और इसके अंदर जो मैं नाम स्टोर करने लगा हूं दैट इज जॉन डो। अगर मैं हमारे नेम को आउटपुट कराना चाहूं तो नेम के अगेंस्ट जो आउटपुट होगी दैट इज जॉन डो ऑफ कोर्स। अब हम यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहेंगे जो कि इस नेम को पास करवा रहा है एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। फॉर दैट द फंक्शन दैट आई एम गोइंग टू राइट इज एक ऐसा फंक्शन जो कि लेंथ कैलकुलेट कर रहा है इस स्ट्रिंग की। हम जो फंक्शन यहाँ पे बनाना चाहेंगे उसका नाम है स्ट्रिंग लेंथ, बट हम नाम नहीं देते फंक्शन का। पहले सबसे पहले हम देते हैं रिटर्न टाइप। हम ये चाहेंगे कि हमारा ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम हमने स्ट्रिंग लेंथ रखा है, ये कैलकुलेट करे हमारे इनपुट अरे की एक इनपुट सी स्ट्रिंग की लेंथ। तो जॉन डो के केस के अंदर हमारी जो लेंथ आएगी दैट वुड बी JOHN 4 कैरेक्टर, स्पेस का 1 कैरेक्टर और डो के 3 कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमें लेंथ रिटर्न होके मिलनी चाहिए इन केस ऑफ जॉन डो एज एन इनपुट दैट शुड बी 8। हम जो यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहेंगे दैट शुड बी दिस इंटीजर, जो कि होगी लेंथ ऑफ दिस इनपुट अरे। तो हमारे इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप हम रखना चाहेंगे दैट शुड बी इंट। आप इसको वॉइड नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस के केस के अंदर आप किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। और हम यहाँ पे पास करवाना चाहेंगे हमारी एक अरे। अरे की डेटा टाइप आपको लिखनी पड़ेगी दैट इज कैरेक्टर, और अरे को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये खाली एक नॉर्मल कैरेक्टर वेरिएबल नहीं है, ये एक अरे है, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करेंगे। देखिए इस स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे अरे का नाम नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अरे का नाम भी दे सकते हैं। दिस कुड बी एनी नेम ऑफ योर चॉइस। सो अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से यहाँ पे हम एक ए नाम की अरे पास करें, तो उस केस के अंदर जो भी अरे आप इस फंक्शन को पास कर रहे होंगे विद इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, उसका नाम जो बन जाएगा दैट वुड बी ए। इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे नाम नहीं रखना चाहूंगा, जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपको पता चल जाए कि मैं अगर लेट्स से नाम के बगैर जो है किसी एक अरे को पास करना चाहता हूं तो द प्रोटोटाइप वुड बी सिमिलर टू द वन विच इज शोन टू यू इन लाइन नंबर 6। इस फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख दी है, अब मेरे ऊपर कंपल्शन नहीं है कि इसकी डेफिनेशन मेन से ऊपर ही होनी चाहिए। आप अगर चाहें तो इसकी डेफिनेशन मेन से नीचे भी कर सकते हैं। तो लेट्स कम एंड लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग दिस फंक्शन। इंटीजर इज द रिटर्न टाइप, द नेम ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिंग लेंथ, इट इज टेकिंग अ कैरेक्टर अरे एज एन इनपुट। और ये जो आपकी फंक्शन हेडिंग है, यहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा कि इस अरे का आइडेंटिफायर नेम आप क्या रखना चाहेंगे इनटू दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो कि आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जो नाम रखना चाहूंगा दैट इज ए। मैं ARR भी रख सकता था, बट आई जस्ट वेंट फॉर ए विच इज द स्टार्टिंग लेटर फॉर योर अरे। मैं इस फंक्शन के अंदर आके कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना चाहूंगा, और क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो यहाँ पे फिलहाल जो मैं एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं दैट इज 0। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर भी पड़ी हो सकती है, वो वैल्यू डायरेक्ट कोई वैल्यू भी हो सकती है। इस स्टेज के ऊपर अगर मैं इस फंक्शन को चलाना चाहूं तो आई वुड बी कॉलिंग दिस फंक्शन लाइक दिस। सिंस इट इज अ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, I have to call it into either a variable या cout स्टेटमेंट। मैं फिलहाल इसको कॉल करने लगा हूं एक cout स्टेटमेंट में। फंक्शन का नाम लिखेंगे। हमारे फंक्शन का नाम जो है दैट इज स्ट्रिंग लेंथ, और इसके अंदर हम अरे को पास करवाते हुए अरे का कोई साइज नहीं देंगे, अरे के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। The only thing that we require during the function call of an array is कि हम यहाँ पे उस अरे का नाम लिख दें। मैंने इस पर्टिकुलर केस के अंदर साइज इसलिए नहीं पास करवाया क्योंकि ये एक सी स्ट्रिंग है और हमें ये पता है कि ये सी स्ट्रिंग नल के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाएगी। सो इस स्टेज के ऊपर अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊं तो लाइन नंबर 12 के अगेंस्ट मुझे जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी 0, एंड 0 इज दैट वैल्यू विच इज रिटर्न्ड बाय योर फंक्शन। तो वेरी गुड, वी हैव सीन कि हम एक अरे को एक फंक्शन में पास कैसे करते हैं। मेन के स्कोप के अंदर आपने यहाँ पे एक नाम डिफाइन किया है। नेम आपके पास जो एक अरे है उसके अंदर जो एक्टिव कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे 9। इंडेक्स 0 से वो स्टार्ट हो रहे होंगे और इंडेक्स नंबर 8 तक जा रहे होंगे। और हमें ये पता है
कि नेम का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दैट इज द इंडेक्स नंबर 0। ये वो एक इंडेक्स है जिसके एड्रेस की बेस के ऊपर नेम के बाकी सारे इंडिसेस को हम रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज रखवा लेते हैं। सो पहली वैल्यू जो हमारे पास इंडेक्स 0 पे पड़ी हुई है दैट इज J, उसके बाद O, देन H, देन N, देन वी हैव गॉट अ स्पेस, देन वी हैव गॉट D, O, E, और जो आखिरी कैरेक्टर मेरे पास पड़ा हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी अ \0। लाइन नंबर 12 के अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल किया हुआ है। लेट्स राइट इट्स स्कोप। स्ट्रिंग लेंथ अपने फंक्शन के अंदर आके एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर रहा है A, एंड A इज पास्ड बाय वैल्यू। क्यों मैं कह रहा हूं कि A इज पास्ड बाय वैल्यू? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी %% इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हमारे केस के अंदर जब भी आप अरे पास कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू पास हो रही होती है दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ योर कंप्लीट अरे। इस सारी की सारी अरे की वैल्यू आप पास नहीं कराएंगे इस A में। हाउएवर होता सिंपली ये है कि अरे के अंदर जो आप पास करवा रहे होते हैं दैट इज ओनली द एड्रेस ऑफ इंडेक्स नंबर 0। रीजन उसकी ये है कि अगर आप 0th इंडेक्स का एड्रेस भी पास करवा देते हैं एक फंक्शन को, अगर आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस पता चल जाता है तो उसकी बेस के ऊपर आप अरे के हर इंडेक्स के ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर भी ऐसा ही होगा और काम कुछ इस तरह का होगा कि आपका ये जो A है दैट वुड नॉट हैव द कॉपी ऑफ योर कंप्लीट अरे, it would just have the address of index number 0 of your array। देखिए अगर कोई एड्रेस आपको मिल जाता है ना किसी चीज का तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपको उसका रेफरेंस मिल गया है। और जब आपको किसी चीज का रेफरेंस मिल जाता है तो अगर आप एक वेरिएबल के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट आपको दूसरे वेरिएबल में भी नजर आएगा। तो इस वक्त नो डाउट आपने इस अरे को पास बाय वैल्यू की है और वैल्यू किसकी पास की है? द 0th इंडेक्स के एड्रेस ऑफ द अरे का। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इफेक्ट कुछ इस तरह का होगा जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ है पास बाय रेफरेंस। ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आके सपोजिटली A के 0th इंडेक्स के अंदर जाके जो जॉन लिखा हुआ है उसके J को कर देता हूं सपोजिटली X, तो जो चेंज आपको नजर आएगा वो आपको आपकी एक्चुअल अरे के 0th इंडेक्स के ऊपर नजर आएगा। यहां पे होगा ये कि ये नाम का जो 0th इंडेक्स है ये अब J नहीं रहेगा, इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड नाउ बी X। और अगर आप यहां से 0 को रिटर्न करके मेन के अंदर नेम को आउटपुट करते हैं लाइन नंबर 13 के ऊपर जाके, तो अब आप ये देखेंगे कि आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट वोंट बी जॉन डो, दैट वुड बी XOHNDOE, जो कि मेरी इस एक चीज का प्रूफ है कि अरेज नो डाउट होती तो पास बाय वैल्यू है बट इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि आपने पास बाय रेफरेंस किया हुआ है। तो अरेज आर नॉट पास्ड बाय रेफरेंस, देयर इफेक्ट इज सिमिलर टू पास बाय रेफरेंस। आपने यहाँ पे इस A को पास कर दी है। अब यहाँ पे आप एक्चुअली A के 0th इंडेक्स को चेंज नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पे लेंथ को एक्चुअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर लेट से करता हूँ सी आउट A और मेन से सी आउट नेम को हटा देता हूँ कि अब आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड स्टिल बी जॉन डो, विच इज एन इंडिकेशन कि आप हर इंडेक्स को अरे के एक्सेस कर सकते हैं और आपको सारी की सारी अरे यहाँ पे मिली है। आपका जो माइंड के अंदर एक मेमोरी मैप इसका आना चाहिए दैट इज सिमिलर टू दिस मेमोरी मैप जो कि आपको नजर आ रहा है। A जो है उसके अंदर 0th इंडेक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है सिर्फ, यानी कि A जो है वो रेफर कर रहा है 0th इंडेक्स को। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है वो तीर के निशान से ये क्यों दिखाया, उसकी रीजन ये है कि मुझे नहीं पता कि अरे का 0th इंडेक्स का एड्रेस क्या है और ना मुझे वो पता करने की जरूरत है। अगर वो मुझे पता होता तो मैं A के ऊपर ये तीर का निशान ना बनाता, जो एड्रेस 0th इंडेक्स का है वो जाके मैं रखता एग्जैक्ट इन योर वेरिएबल A, बट मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन इट ओवर देयर। हम अब यहाँ पे सी आउट A भी नहीं करवाना चाह रहे, हम यहाँ पे सी आउट नेम भी नहीं करवाना चाह रहे। वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अरे दैट इज पास्ड एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लेंथ का वेरिएबल विच इज 0। मैं रिटर्न अब 0 नहीं करूंगा बल्कि मैं रिटर्न करूंगा लेंथ। मैं चाहूंगा ये कि यहाँ पे मैं लगाऊं एक इन्फिनिट वाइल लूप। इन्फिनिट वाइल लूप मैं हमेशा तब लगाता हूं व्हेन आई डोंट नो कि मैंने कितनी इटरेशंस करनी है। अगर लेट से कहीं पे भी आपके पास A इस वक्त रेफर कर रहा है आपके नेम के एड्रेसेस को, अगर किसी वक्त भी A का लेंथ का इंडेक्स बन जाता है इक्वल टू \0, मीन्स के
अगर किसी भी लेंथ की वैल्यू के ऊपर आके अगर मुझे बैकस्लैश 0 मिल जाता है तो मैं अपने लूप को करना चाहूंगा ब्रेक। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा लेंथ प्लस प्लस। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लेंथ का वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है तो वी वुड हैव अ वेरिएबल इन माय स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन जो कि लोकल स्कोप में बना होगा एंड दैट वुड बी लेंथ, जिसकी वैल्यू स्टार्ट में मैंने जो रखी हुई है दैट इज इक्वल टू 0। प्रोग्राम को चलाते हैं। स्टार्ट में लेंथ की वैल्यू हुई 0, इन्फिनिट लूप चलेगा, चेक किया जाएगा कि क्या a का लेंथ का इंडेक्स, क्या a का 0th इंडेक्स इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। तो इस वक्त हम आके देखते हैं कि क्या a का 0th इंडेक्स इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। द आंसर इज नो, इट्स नॉट। तो आपका ये लूप ब्रेक नहीं करेगा बल्कि आपकी लेंथ हो जाएगी प्लस प्लस, विच मीन्स कि अब आपकी लेंथ जो बन जाएगी दैट वुड बी 1। आपका लूप दोबारा चलेगा और चेक किया जाएगा कि क्या a ऑफ लेंथ इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। सो आप चेक करेंगे कि क्या a ऑफ 1 इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। तो क्या इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर बैकस्लैश 0 पड़ा हुआ है। द आंसर इज नो। आपका ये लूप ब्रेक नहीं करेगा और आप करेंगे लेंथ प्लस प्लस। सो अब आपकी लेंथ जो है वो 1 नहीं होगी बल्कि आपकी लेंथ हो जाएगी 2। आप ये लूप चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे और इंडेक्स की वैल्यू 3 करेंगे, फिर इंडेक्स की वैल्यू 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे और लेट से हम उस स्टेज के ऊपर आ गए हैं जब हम इंडेक्स की वैल्यू कर देते हैं 7 इन सच अ वे कि हमने लाइन नंबर 26 के ऊपर किया है लेंथ प्लस प्लस। देखिए पिछले किसी भी केस के अंदर क्योंकि बैकस्लैश 0 नहीं आया तो आपको हर केस जो है उसके अंदर इफ चला के दिखाने की जरूरत नहीं है। हर केस के अंदर जो है वो आपका ये इफ जो है वो नहीं चलेगा और आप कर रहे होंगे लेंथ प्लस प्लस। तो अब हमने लेंथ प्लस प्लस करा ली है और लेंथ की वैल्यू हो गई है 7। आपका लूप दोबारा चलेगा और चेक किया जाएगा कि क्या a ऑफ 7 इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। तो क्या इस वक्त a ऑफ 7 यानी कि ये वैल्यू जो e पड़ी हुई है इज इट इक्वल टू बैकस्लैश 0। द आंसर इज नो। तो आप यहाँ पे दोबारा आके करेंगे लेंथ प्लस प्लस और अब आपकी जो लेंथ हो जाएगी दैट वुड बी 8। लूप को जब आप दोबारा चलाएंगे तो आप चेक करेंगे कि क्या a ऑफ लेंथ इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। क्या इस वक्त a ऑफ 8 इक्वल टू बैकस्लैश 0 है। यस इट इज। आपका लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप को ब्रेक करवाने से रिटर्न होगा लेंथ। जैसे ही आप लाइन नंबर 30 के ऊपर आएंगे तो जो काम होंगे वो कुछ इस तरह के हैं कि आपका ये जो एक फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का ये सारा का सारा चला जाएगा आउट ऑफ स्कोप। इसके आउट ऑफ स्कोप जाने से ये जो आप एक रेफरेंस दे रहे थे टू इंडेक्स नंबर 0 ये भी यहां से खत्म हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रब दैट एज वेल बिकॉज नाउ योर अरे इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू द वेरिएबल a, जैसे कि अभी से थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। जब आप मेन के अंदर वापस जाएंगे तो मेन के अंदर जाके आपको यहाँ पे सी आउट स्ट्रिंग लेंथ नेम के अगेंस्ट जो आउटपुट मिलेगी दैट इज दैट वैल्यू विच हैज बीन रिटर्न्ड which in your case is 8. So this is the value that has been returned. अब आप अगर प्रोग्राम को रिटर्न 0 के बाद लाइन नंबर 15 के ऊपर ले आते हैं तो आपका ये मेन जो है ये भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। And this is how your function is working. And this is how C strings are passed as a parameter to a function.